ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आनिक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर अर्थवाद की चर्चा चल रही है। 3 प्रकार के वाक्य बताए ना इन्होंने, विधि, अर्थवाद और अनुवाद। त्रिधा खलु ब्राह्मण वाक्यानि, ये बताया था ना 63 नंबर सूत्र में। ब्राह्मण आदि जो ग्रंथ हैं या आरण्यक हैं उनमें 3 प्रकार के वचन बताए गए हैं। एक है विधान करने वाले वाक्य, उनको क्या कहेंगे? विधि वाक्य। एक होते हैं अर्थवाद। अर्थवाद क्या होता है? जिनमें कोई स्तुति या निंदा या प्रकृति या पुराकल्प का वर्णन होता है, उनको कहते हैं अर्थवाद। और तीसरा होता है अनुवाद, जो कहे हुए वाक्य को उसमें और थोड़ा बल दे करके जब कहा जाता है। तो हम पढ़ रहे थे अर्थवाद। अर्थवाद में 4 चीजें बताई इन्होंने, स्तुति, निंदा, प्रकृति, पुराकल्प। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा प्रशंसा या स्तुति वाले वाक्य पढ़े, जैसे सर्वजिता वै देवा सर्वम अयजन। जिन देवताओं को सब कुछ जीतना था उन्होंने अपना सब कुछ आहूत कर दिया। ये कैसा वाक्य है? स्तुति वाक्य, प्रशंसा का वाक्य है ये। भाई आपको सब कुछ चाहिए तो सब कुछ दे डालो। ठीक। फिर दूसरा हमने पढ़ा था निंदा का वाक्य, कि जो मूल यज्ञ है उसको नहीं करते हैं। माने बड़ा याग करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? यज्ञानाम यद ज्योतिष्टोम। ज्योतिष्टोम यज्ञ पहले किया जाता है। जैसे अपन विशेष यज्ञ करने से पहले क्या करते हैं? सामान्य यज्ञ। और जो ऐसा नहीं करता है वो गर्त में गिरता है। जीर्यते वा प्रमीयते वा, या तो जीर्ण शीर्ण हो जाता है या तो मर ही जाता है। तो ये क्या है? निंदा वाक्य है ये, अर्थात ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कहा गया इसमें। अब तीसरा है प्रकृति, तो ये हम आज पढ़ेंगे। अन्य कर्तृकस्य व्याहतस्य विधेर्वादः प्रकृति। प्रकृति किसको कहते हैं? अन्य कर्तृकस्य व्याहतस्य विधेर्वादः प्रकृति। जो अन्य कर्तृक, दूसरा कोई उसका करता है, विरुद्ध विधि का जिसमें कथन किया गया है, माने वो विधि हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? विधान से विरुद्ध काम कर रहा है, तो उसको कहेंगे प्रकृति ही। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण दे रहे हैं, हुत्वा वपाम एव अग्रे अभिधारयन्ति अथ पृषदाज्यम तदुह चक्र अध्वर्यवः पृषदाज्यम एव अग्रे अभिधारयन्ति अग्ने प्राणाः पृषदाज्यम स्तोमम इत्येवम अभिदधति इत्येवम आदि।
तो यहाँ पर पहला वाक्य है हुत्वा वपाम। वपा मतलब वसा, वसा को पहले आहूत करके, वपाम एव अग्रे हुत्वा, वपा को ही पहले, जब यज्ञ आदि करते हैं तो सबसे पहले, अग्रे मतलब सबसे पहले, वपाम एव अग्रे हुत्वा, वपा को ही सबसे पहले आहुति दे करके अभिधारयन्ति, अभिधारण करते हैं। अथ पृषदाज्यम, और उसके बाद पृषदाज्य की आहुति देते हैं। पृषदाज्य मतलब गरम घी। तो पहले यज्ञ करने वाले जो हैं वो सबसे पहले प्रारंभ में वपा की आहुति देते हैं, उसके बाद घी की आहुति देते हैं। ठीक है, ऐसा किसी ने वहां पर वाक्य कहा। तद उह चक्र अध्वर्यवः, तो ऐसे कहे जाने पर जो चक्र अध्वर्यु हैं, माने अध्वर्यु वैसे कर्म कांड करने वाले को अध्वर्यु कहते हैं, 4 प्रकार के जो ऋत्विग हैं उनमें से, तो ये विशेष प्रकार के अध्वर्यु हैं, इसलिए इनका नाम है ये चर्काध्वर्यवः। जो चर्क अध्वर्यु हैं वो क्या कहते हैं, पृषदाज्यम एव अग्रे अभिधारयन्ति अग्नेः, अग्नि में पहले घी को ही डालना चाहिए, घी की ही आहुति देनी चाहिए, क्योंकि अग्नेः प्राणा पृषदाज्यम, अग्नि के प्राण क्या है, घी। प्राण से ही व्यक्ति जिंदा रहता है, तो अग्नि किससे जिंदा रहती है, घी डालने से। तो कह रहे हैं अग्ने प्राणा पृषदाज्यम, इसलिए पहले पृषदाज्य से ही आहुति देनी चाहिए, घी डालना चाहिए पहले। पृषदाज्यम स्तोमम इत्येवम अभिदधति, उसके बाद आप वपा आदि से आहुति दें। तो ऐसा जो कहते हैं, तो ये क्या है, पहले वाली की, अन्य कर्तृक की क्या है, विरुद्ध विधि है। पहले वाले कह रहे थे वपा डालना चाहिए, ये कह रहे हैं घी डालना चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं, परकृति। ये भी अर्थवाद है। अर्थवाद में 4 चीजें कौन कौन सी आती हैं, बोलो। याद होना चाहिए फटाफट, है ना। स्तुति, निंदा, प्रकृति, पुराकल्प, इसको कहते हैं अर्थवाद। तो 3 हो गए, अब चौथा बता रहे हैं। पुराकल्प किसको कहते हैं, ऐतिह्य समाचरितो विधि पुराकल्प इति। ऐतिह्य माने इतिहास के सदृश, ऐतिह्य समाचरित विधि, इतिहास के समान जो विधि होती है, इतिहास होती नहीं है, इतिहास के समान जो विधि होती है उसको कहते हैं पुराकल्प। जैसे तस्माद् वा एतेन पुरा ब्राह्मणा हविष पौमानम साम स्तोमम अस्तौषन यौने यज्ञम प्रतन्वा महे इत्येवम आदि। तो यहाँ पर एक वाक्य आता है, ब्राह्मण ग्रंथों का एक वाक्य लिया इन्होंने, तस्माद् वा, इस कारण से, एतेन इससे, तस्माद् वा एतेन इस कारण से, पुरा ब्राह्मणा पुरा काल में, प्राचीन काल में जो ब्राह्मण थे वो हविष पौमानम साम स्तोमम अस्तौषम, जो पौमान जो सोम है, पवित्र करने वाला जो सोम है, उसके स्तोत्रों से, स्तोमम अस्तौषन, उससे उन्होंने स्तुति की। इस कारण से, इस कारण से किस कारण से वो यहाँ नहीं बताया, पीछे कोई प्रसंग चल रहा है, तो उस प्रसंग का हवाला देते हुए कहते हैं इस कारण से ब्राह्मणों ने हविष पौमानम, हवि को पवित्र करने वाले जो सोम है उनके स्तोत्र को, अस्तौषन स्तुति की, गाया उसको। यौने यज्ञम प्रतन्वा महे, यौने, यौने मतलब प्रारंभ जब किया, यज्ञ के प्रारंभ में उन्होंने क्या किया, स्तुति की। सामवेद के जो स्तोत्र हैं, जो हविष पौमान साम स्तोम हैं, उनसे अस्तौषन स्तुति की। जैसे हम भी यज्ञ करने से पहले क्या करते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, तो उससे उसका कोई वहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों में उसका प्रतिफल बताया गया है, तो उसका हवाला देते हुए कह रहे हैं इस कारण से यज्ञम प्रतन्वा महे, यौने यज्ञम प्रतन्वा महे, पहले स्तुति करके और फिर कहा कि अब हम यज्ञ का विस्तार करते हैं। तो इस तरह से किसी इतिहास का हवाला देते हुए कोई बात कही जाती है तो उसको क्या कहेंगे,
पुराकल्प। पुराकल्प माने पहले भी कुछ लोगों ने ऐसे किया, फिर उनको ये लाभ हुआ, इस कारण से हमने भी ऐसे किया, ऐसे हम बोलते हैं ना भाई। प्राचीन काल में लोगों ने ध्यान किया, प्राणायाम किया, सात्विक आहार लिया, इसलिए उनकी आयु सैकड़ों वर्ष की थी, इसलिए हम भी ऐसा करते हैं। तो ये क्या हो गया? पुराकल्प। अब ये पूछ रहे हैं कथम प्रकृति पुराकल्पौ अर्थवादौ इति। बोले निंदा और स्तुति तो अर्थवाद है, ये समझ में आ गया हमें, लेकिन प्रकृति और पुराकल्प ये अर्थवाद कैसे हैं? तो उत्तर दे रहे हैं स्तुति निंदा वाक्येन अभिसंबंधात् विद्याश्रयस्य कस्यचिद अर्थस्य द्योतनात् अर्थवादौ इति। क्योंकि इनमें भी स्तुति निंदा वाक्य होने से या तो सीधी सीधी स्तुति निंदा है, या तो स्तुति निंदा वाक्यों के साथ संबंध है। स्तुति निंदा वाक्य न अभिसंबंधात, जैसे ऊपर इन्होंने कहा ना कि वे शुरू में वपा से आहुति देनी चाहिए, तो दूसरे ने कहा कि नहीं, पहले घी से देनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? पहले वाले की निंदा। और ऐसे ही इसमें पुराकल्प में भी कहा, क्योंकि उन ब्राह्मणों ने भी ऐसे किया था, इसलिए तस्माद् व एतेन, तो इसलिए हम भी साम के जो स्तोत्र हैं, जो स्तोम हैं, स्तोम होता है 8 मंत्रों का एक ग्रुप, और उस ग्रुप के मतलब उन 8 मंत्रों से जब हम स्तुति करते हैं तो हमारा यज्ञ पवित्रता को प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या की गई है? स्तुति। भाई पहले भी ब्राह्मणों ने ऐसे किया, इसलिए हम भी कर रहे हैं, तो किसी न किसी रूप में ये स्तुति और निंदा वाक्य के साथ ही इनका संबंध है। तो इसलिए कस्यचिद अर्थस्य द्योतनात् अर्थवादो, ये भी किसी न किसी अर्थ को द्योतित कर रहे हैं, निंदा या स्तुति वाले अर्थ को ही द्योतित कर रहे हैं, इसलिए ये भी अर्थवाद है। तो 2 हो गए, अर्थवाद हो गया और विधि वाक्य हो गया। विधि वाक्य कौन से होते हैं बताओ? विधिर विधायक, विधि वाक्य बोलो। स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत, ये तो प्रसिद्ध वाक्य है ना। पुत्र कामो, वृष्टि कामो, जिसको वर्षा की कामना है वो इन मंत्रों से यजन करे, जिनको पुत्र की कामना है इन मंत्रों से यजन करे। तो ऐसे ऐसे जो वाक्य उनको क्या कहते हैं? विधि वाक्य। और अर्थवाद क्या होते हैं? अर्थवाद क्या है? स्तुति निंदा प्रकृति पुराकल्प, अभी तो बताया। अब चलिए अनुवाद। विधि विहितस्य अनुवचनम अनुवादः। विधि विहित जो वचन है उनका अनुवचन करना, जो विधान करने वाले वाक्य हैं उनको पुनः बोलना, उसको क्या कहेंगे? अनुवाद। विध्य अनुवचनम च अनुवादो विहितानुवचनम च। विधि अनुवचनम च विहितानुवचनम च, दो बात बताई इन्होंने। अनुवाद में क्या होता है? एक तो विधि का अनुवचन करना होता है, एक तो विहित का अनुवचन करना होता है। तो विधि और विहित में क्या अंतर है वो अगली पंक्ति में बता रहे हैं। विधि तो होती है शब्दों में कही जाती है, और विहित होता है उसका अर्थ जब प्रैक्टिकल किया जाता है, वही बता रहे हैं। पूर्वम शब्दानुवादो अपरो अर्थानुवाद। जब इन्होंने कहा ना विधि अनुवचनम च अनुवादः, इसका मतलब क्या है? शब्दानुवाद, शब्द का अनुवाद करना। और दूसरा है विहितानुवचन, इसका मतलब है अर्थानुवाद। अब ये उदाहरण देके समझा रहे हैं। यथा पुनरुक्ते द्विविधम एव अनुवादे अपि, जैसे पुनरुक्ति में होता है ना 2 बार बोलना, एवं अनुवादो अपि, ऐसे अनुवाद में भी उसका रिपीटेशन किया जाता है। किमर्थम पुनः विहितम अनुद्यते, तो बोले यहाँ पर विहित को भी दोबारा बोलने के लिए क्यों बताया गया? अनुवाद में क्यों इसको विहित को भी क्यों ग्रहण किया? तो कहा अधिकारार्थम, वहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में उसका अधिकार करना था, इसलिए। विहितम अधिकृत्य
स्तुतिर्बोध्यते निंदा वा। विहित को अधिकृत करके या तो स्तुति की जाती है, स्तुतिर्बोध्यते या तो स्तुति को कहा जाता है, या तो निंदा वा, निंदा को कहा जाता है। विधि शेषो वा अभिधीयते, विधि का जो शेष है उसका उससे विधान किया जाता है। जैसे विहितांतरार्थो अपि च अनुवादो भवति, जो विहित के अंतरार्थ में माने पश्चात जो की जाने वाली है, विहिता अंतरार्थो अपि च अनुवादो, जो विधान है उसके बाद जो विधान किया जाता है। जैसे मान लो यज्ञ करना एक विधान है, फिर उसके बाद दक्षिणा देना, ये क्या है? उसके बाद किया जाना वाला विहितः अंतरार्थ, जो विधान किया, यज्ञ तो कर लिया, अब यज्ञ के बाद फिर दक्षिणा भी देनी है, ये है विहितांतरार्थ, इसको भी अनुवादी कहते हैं। एवं अन्यद अपि उत्प्रेक्षणीयम, तो ऐसे ही और भी कारण हो सकते हैं, कहीं स्तुति हो सकती है, कहीं हेय हो सकता है। जैसे हेय में भी हम 2 बार बोलते हैं ना, जैसे मान लो सामने खड्डा है तो हम कह रहे हैं कि रुको रुको, मतलब आगे मत बढ़ना, तो ये क्या है? आगे वाले खड्डे की निंदा की जा रही है कि उसमें गिर मत जाना, तो वहां पर भी अनुवचन होता है, तो ये भी अनुवाद है। तो अब इसके वाक्य बता रहे हैं। लोके पीछे विधि अर्थवादो अनुवाद इति च, लोक में भी जो विधि है अर्थवाद अनुवाद, उसको भी विधि अर्थवादो अनुवाद इति, जो विधि है अर्थवाद है अनुवाद है, उनमें त्रिविधम वाक्यम, 3 प्रकार के वाक्य देखे जाते हैं। जो हमने ब्राह्मण ग्रंथों के लिए बताए ना 3 प्रकार के वाक्य, कौन कौन से? विधि अर्थवाद और अनुवाद। तो जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में 3 प्रकार के वाक्य बताए, ऐसे लोक में भी 3 प्रकार के वाक्य देखे जाते हैं। जैसे तीनों का उदाहरण देंगे। ओदनम पचेत, भाई चावल पकाओ या पकाने चाहिए, चावल पकाने चाहिए, ये क्या है? ये विधि वाक्य है। ओदनम पचेत इति विधि वाक्यम। अर्थवाद वाक्यम आयुर्वर्चो बलम सुखम प्रतिभा अन्नम च अन्ने प्रतिष्ठितम। अब इस ये अर्थवाद क्या होगा इसमें? स्तुति नहीं, अर्थवाद होगा कि ये आयु को बढ़ाने वाला है। अर्थवाद वाक्यम आयुर्वच, वर्चस्व को बढ़ाने वाला है, बलम बल को बढ़ाने वाला है, सुखम सुख को बढ़ाने वाला है, प्रतिभानम और प्रतिभा को बढ़ाने वाला है। तो ऐसा है ये अन्न। तो जब उसकी स्तुति की गई अन्न की, विधि में तो केवल विधान कर दिया भाई चावल पकाना चाहिए, फिर उस अन्न की स्तुति की हमने, भाई ये तो बल देने वाला है, ओज तेज देने वाला है, प्रतिभा उत्पन्न करने वाला है, तो पकाना ही चाहिए। ये क्या हो गया? अर्थवाद। अन्ने प्रतिष्ठितम, अन्न में ये सब प्रतिष्ठित हैं ये चीजें, तो ये जब उसकी स्तुति की गई तो अर्थवाद हो गया। अर्थवाद में 4 चीजें बताई ना, या तो स्तुति होगी, या तो निंदा होगा, या तो प्रकृति होगी, या तो उनमें से कोई भी एक मिले तो समझ लेना ये इस वाक्य में अर्थवाद है। अनुवाद क्या है? पचतु पचतु भवान इति अभ्यास क्षिप्रम पच्यताम वा। तो बोले भाई इसमें इतने आयु बल ओज तेज सब है, फिर तो पचतु पचतु, पकाओ पकाओ फिर तो फटाफट। तो ये जो 2 बार बोला ना पचतु पचतु, ये क्या है? अनुवाद। कौन सा अनुवाद है ये? विहितानुवचनम। जो 2 चीजें बताई थी ना, विध्यनुवचनम विहितानुवचनम। तो भाई फिर तो जल्दी से पकाओ। पचतु पचतु भवान इति अभ्यास है, ये जो 2 बार बोलना है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्षिप्रम पच्यताम, शीघ्र पकाओ, ये कहा जा रहा है। समझ में आ गया? विधि वाक्य क्या हुआ? ओदनम पचेत इति। अर्थवाद क्या हो गया? आयुर्वर्चो बलम सुखम प्रतिभानम च अन्ने प्रतिष्ठितम, ये हो गया अनुवाद। पचतु पचतु भवान, फिर तो पकाओ भैया जल्दी से, ये क्या हो गया? अनुवाद। तो इसका मतलब क्या है? 2 बार बोलने का मतलब क्या है? क्षिप्रम पच्यताम,
जल्दी पकाओ फिर, इतना ही ये गुणकारी है यदि ओदन, तो जल्दी पकाओ फिर। या अंग पच्यताम इति अध्येषणार्थम, जब कोई कहे कि उसको पाचक को जाके आप कहो, अंग प्रिय के लिए कहा जाता है, प्रिय भाई या ऐसे संबोधन किए जाते हैं ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं यार पकाओ फिर तो ये जो शब्द है ये क्या है, प्रेरणा देने वाला, अध्येषणार्थम, प्रेरणा देने के लिए, किसी को प्रीति पूर्वक बोलते हैं। मान लो घर में पकाना है, पुत्री पका रही या पुत्र वधू पका रही है, तो बोलेंगे बेटा पकाओ ना, तो ये क्या है, प्रेरणा वाक्य। पच्यताम एव इति च अवधारणार्थम, पच्यताम एव पकाना ही है। मान लो इतना कहने पे भी कोई ना पकाए तो बोले पकाना ही है आपको, तो ये क्या है, अवधारणार्थम, निश्चय कराने के लिए कि इसमें कोई विकल्प नहीं है, आपको पकाना ही है। तो ये सारे वाक्य देखे जाते हैं ना लोक में, हम ऐसे प्रयोग करते ही हैं। यथा लौकिके वाक्ये विभागेन अर्थग्रहणात् प्रमाणत्वम्, जैसे लोक में इन सब वाक्यों में जो कि विभाग से बोले जाते हैं, कभी हम 2 बार बोलते हैं, कभी विधि वाक्य बोलते हैं, कभी अर्थवाद में बोलते हैं, कभी अनुवाद में बोलते हैं, तो भले ही विभाग करके बोलते हैं तो भी अर्थ ग्रहणात्, सुनने वाले व्यक्ति को अर्थ समझ में आ जाता है। 2 बार बोला है इसका मतलब जल्दी पकाने के लिए कह रही हैं। जब हम आयु वर्चो बलम सुखम ये कहते हैं, इसका मतलब वो समझ जाते हैं कि प्रशंसा की जा रही है। तो ये कह रहे हैं विभाग है ना अर्थ ग्रहणात्, अलग अलग बोले जाने पर अर्थ का जैसे ग्रहण हो जाता है, और प्रमाणत्व, उसको प्रमाण माना जाता है। एवं वेद वाक्यानाम अपि, ऐसे ही वेद वाक्यों को या ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्यों को भी विभाग है ना अर्थ ग्रहणात्, जो 3 प्रकार के वाक्य हैं उनसे अर्थ का ग्रहण हो जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में या वेद में भी जहाँ कहीं विधि वाक्य या अर्थवाद आदि या अनुवाद आदि का वर्णन है तो वहाँ पर पता चल जाता है, प्रमाणत्वम भवितुम अर्हति। ये पूर्व पक्षी ने ये प्रसंग कहाँ से उठाया था, ब्राह्मण ग्रंथों के शब्दों को असत्य मान करके उठाया था कि जो ब्राह्मण ग्रंथों में जो वाक्य हैं उनका क्या है, अप्रमाणत्व है, वो प्रमाणित होते ही नहीं है। जैसे कहा कि पुत्र कामो यजेत है, तो पुत्रेष्टि होगी, पुत्र के दर्शन हुए ही नहीं। तो ऐसे ऐसे इन्होंने आक्षेप लगाए थे ना ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्यों पर, तो उसका उत्तर दिया इन्होंने। तो कह रहे हैं जैसे लोक में उनका अर्थ ग्रहण हो जाता है, ऐसे ही वेद वाक्यानाम अपि विभागेन अर्थ ग्रहणात् प्रमाणत्वम भवितुम अर्हति, तो वो प्रमाण ही है, असत्य नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं नानुवाद पुनरुक्तयोः विशेषः शब्द अभ्यासोपपत्तेः, ये कह रहे हैं नहीं, अनुवाद पुनरुक्तयोः, जिसको आप अनुवाद और पुनरुक्ति इन दोनों में जो कहे हुए जो आपके वाक्य हैं उनमें विशेष भेद है। शब्द अभ्यासोपपत्ते, दोनों में शब्द का अभ्यास होने से, न विशेष, न इधर आके जुड़ जाएगा। अनुवाद पुनरुक्तयो हो न विशेष, अनुवाद और पुनरुक्ति में कोई भेद नहीं है। विशेष मतलब भेद, न विशेष मतलब अभेद। क्योंकि इन्होंने आक्षेप यही तो लगाया था कि भाई 2-2 बार बोला जाता है वहाँ वाक्यों को, तो इन्होंने कहा था कि 2-2 बार बोलना सार्थक है, 2-2 बार बोलने को अनुवाद कहते हैं, पुनरुक्ति नहीं कहते। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो अनुवाद और पुनरुक्ति में कोई भेद लगता नहीं है, समान है, दोनों अविशेष हैं। क्योंकि दोनों में क्या होता है, शब्द अभ्यासोपपत्ते है, एक ही शब्द के अभ्यास की उपपत्ति होती है। अभ्यास मतलब 2 बार बोलना। जब आप अष्टाध्यायी आदि करते हैं याद, तो क्या करते हैं, एक शब्द को बार बार बोलने का अभ्यास करते हैं ना। पुनरुक्तम असाधु साधु अनुवाद इति एवं विशेष नोपपद्यते, क्योंकि आपने कहा था कि जो पुनरुक्ति है वो तो असाधु है, असाधु मतलब वो तो दोष है, और साधु अनुवाद, जो अनुवाद है वो साधु है, वो निर्दोष है, वो तो किसी
विचार को, मकसद को दिमाग में लेकर के कहा जाता है। 2 बार बोलते हैं या 3 बार बोलते हैं तो उसका तो अर्थ है, तो इसलिए वो साधु है, वो दोष युक्त नहीं है। तो इति अयम, ये जो आपने कहा था कि इनमें विशेषता है, इति अयम विशेषो नोपपद्यते, हमें तो ये विशेषता दिखाई नहीं देती है। कस्मात, क्यों दिखाई नहीं देती आपको? उभयत्र ही प्रतीतार्थ शब्दों अभ्यस्यति, कह रहे दोनों में ही, चाहे वो अनुवाद है या पुनरुक्ति है, दोनों में ही क्या होता है, शब्द को 2 बार बोला जाता है। उभयत्र ही प्रतीतार्थः, जिसकी हमें प्रतीति हो गई, ऐसा जो अर्थ है उसका जो शब्द है वो अभ्यस्यते, उसको 2 बार बोला जाता है। चरितार्थस्य शब्दस्य अभ्यासात उभयम असाधु इति, तो जो चरितार्थ है उसको 2 बार बोलना ये तो असाधु ही है ना। आप एक ही बार कह दो कि पचतु, तो अर्थ समझ में आ ही गया ना। पचतु पचतु ऐसे कह रहे हो तो ये तो दोष ही है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, दोष नहीं है। पचतु पचतु जब बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है क्षिप्रम पच्यताम। तो वो उत्तर दे रहे हैं, अभी सूत्रकार दे रहे हैं, वो तो भाष्यकार ने बताया था। अब सूत्रकार कह रहे हैं शीघ्रतर गमनोपदेश, शीघ्रतर गमनोपदेशवत अभ्यासात ना विशेष। कह रहे नहीं, 2 बार बोलते हैं तो उसका मतलब होता है शीघ्रतर गमन का उपदेश दिया जा रहा है, वहां पर आज्ञा दी जा रही है। जब हम बोलते हैं ना चलो चलो, तो चलो ये कहने का अर्थ क्या है, आराम से चलो। और जब कोई कहता है चलो चलो तो इसका मतलब शीघ्र चलो, तो दोनों का अंतर है ना। तो शीघ्रतर गमनोपदेशवत, जैसे हम चलने में 2 बार बोलते हैं तो वहाँ पर शीघ्रतर गमन का उपदेश दिया जाता है, उसी की तरह से अभ्यासान न अविशेष, ऐसे ही जहाँ भी लोक में 2 बार या 3 बार बोला जाता है तो उसमें न अविशेष, तो वहाँ समानता नहीं है। न अविशेष डबल नकार क्या होता है, विधान करने वाला होता है। तो न अविशेष मतलब विशेष, विशेषता है दोनों में, एक जैसे नहीं है। न अनुवाद पुनरुक्तयो अविशेष, अनुवाद और पुनरुक्ति में समानता नहीं है, अविशेषता नहीं है, बल्कि विशेषता है। कस्मात् अर्थवतो अभ्यासस्य अनुवाद भावात्, क्योंकि जो अर्थवान अभ्यास है, जिसकी कोई सार्थकता है, ऐसा जो अभ्यास है उसको अनुवाद कहा जाता है, अनुवाद वाला होने से। समाने अभ्यासे पुनरुक्तम अनर्थकम, एक ही समान वाक्य को, माने एक ही वाक्य को 2 बार बोलना, उसको और उसका कोई सार्थकता नहीं है तो उसको तो कहेंगे पुनरुक्ति। समाने अभ्यासे पुनरुक्तम अनर्थकम, समान ही शब्द का अभ्यास करना माने 2 बार बोलना, अनर्थकम जिसका कोई अर्थ ना हो उसको क्या कहेंगे, पुनरुक्ति। अर्थवान अभ्यासो अनुवाद, और जो सार्थक जब 2 बार बोला जाता है, जो अर्थवान अभ्यास है उसको कहते हैं अनुवाद। शीघ्रतर गमनोपदेशवत, शीघ्रतर गमन के उपदेश के समान, जैसे शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम, तो यहाँ शीघ्र शब्द 2 बार आया ना, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जल्दी चलने के लिए कहा जा रहा है। शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम इति क्रिया अतिशय अभ्यासेन एव उच्यते, क्रिया की अतिशयता के लिए कहा जा रहा है। गमन की जो क्रिया है उसमें अतिशयता लाना चाह रहे हैं, शीघ्रता लाना चाह रहे हैं। उदाहरणार्थ च इदम, तो ये बात हमने उदाहरण के लिए बताई आपको। एवं अन्यो अपि अभ्यास, ऐसे लोक में और भी अभ्यास हैं, जैसे पचति पचति, इसका मतलब क्या है, क्रिया अनुपरमा। कोई कहे भी चावल पकाए कि नहीं, आप जाके पूछें किचन में तो वो क्या कहेंगे, पचति पचति, पक रहा है पक रहा है। इसका मतलब क्या है, क्रिया अनुपरमा, क्रिया अभी उपरम नहीं हुई है, क्रिया अभी चल रही है। ग्रामो ग्रामो रमणीय इति व्याप्ति, भाई इस
उत्तराखंड का तो गांव गांव रमणीय है। इसका मतलब क्या है? रमणीयता की व्याप्ति दिखाई जा रही है।